तिवारी, यहाँ उपस्थित हमारे मीडिया विभाग के साथी, मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मित्रों, आज राजधानी रायपुर में आदरणीय टेंडर की पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही इसी विषय पे बिलासपुर में सुहासिनी यादव जी 2 बजे पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रही। मैं आदरणीय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष माननीय मोहन गांधी से अनुरोध करूंगा कि वे पत्रकार वार्ता में सभी पत्रकार साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा मैम जी, मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय टी.एस. सिंहदेव जी, आदरणीय डॉक्टर प्रेमसाद सिंह टेकाम जी, आदरणीय डॉक्टर शिव डहरिया जी, आदरणीय वरिष्ठ विधायक पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा जी, राजेंद्र तिवारी जी, रवि घोष जी, संचार विभाग के प्रमुख शैलेश सुशीलानंद शुक्ला जी, विकास तिवारी जी और सुबोध हरिद्वार जी। देश का संविधान देश के हर नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। मौलिक अधिकारों के तहत हम अपनी बात कह सकते हैं, मगर केंद्र में बैठी मोदी जी की सरकार देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास किया जा रहा है। माननीय राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कर देने अडानी के घोटाले पर न पर्दा डाल पाएगा और न ही नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, विजय माल्या जैसे भगोड़े के संरक्षण के गुनाह से मोदी सरकार बच पाएगी। विस्तृत पत्रकार वार्ता के लिए छत्तीसगढ़ प्रभारी आदरणीय कुमारी शैलजा मैम जी विस्तार से पत्रकार वार्ता को संबोधित करेगी। मैं ससम्मान आदरणीय शैलजा मैम जी को मैं आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद मरकाम जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित साथीगण, सिंहदेव जी, प्रेमसाद जी, डॉक्टर डहरिया जी, शुक्ला जी, सत्यनारायण शर्मा जी, रवि जी, रविंद्र जी और हमारे सभी बाकी के साथीगण, मीडिया के हमारे साथी, आज हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। देश भर में जो एक ऐसा मुद्दा हमारे सामने आया है जो आपने शायद पहले कभी नहीं देखा होगा, और जिस प्रकार से हमारे नेता राहुल गांधी जी के साथ जो पिछले दिनों चाहे वो अदालत का, लोअर कोर्ट का फैसला आया हो, कन्विक्शन, उसका घटनाक्रम और उसके बाद का घटनाक्रम, ये जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे जो तथ्य हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। जो बातें हुई हैं वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं, क्योंकि आज के दिन ये सिर्फ एक कोर्ट के फैसले की बात नहीं है। कोर्ट का फैसला किस प्रकार से आया और उनके लोकसभा की सदस्यता किस तत्परता से समाप्त की गई, ये सारी बातें एक बहुत बड़ी गहरी चाल का हिस्सा नजर आ रही है। राहुल जी की पदयात्रा के बाद आपने देखा कि कैसे देश में माहौल बदल रहा था। राहुल जी ने बातें उठाई हैं
अपनी पदयात्रा के दौरान राहुल जी ने बात उठाई जब संसद का सत्र हुआ उसके दौरान। साथियों, हम ये सारा ब्यौरा आपके सामने अभी आपको प्रेस नोट मिल जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर ये सारी कार्रवाई क्यों की गई, इसका एकमात्र कारण है कि राहुल जी ने देश के प्रधानमंत्री जी की शायद किसी दुखती रग पर हाथ रख दिया। संसद में उन्होंने 2 सवाल पूछे, मूल रूप से 2 सवाल पूछे। क्या अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ यानी कि $2 बिलियन हैं? अडानी इस पैसे को खुद कमा नहीं सकते थे क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में। यह पैसा कहाँ से आया? यह किसका काला धन है? और ये किसकी शेल कंपनियां हैं? ये कंपनियां डिफेंस फील्ड में काम कर रही है। ये कोई क्यों नहीं जानता? ये किसका पैसा? इसमें एक चीनी नागरिक शामिल। ये सवाल कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? राहुल जी ने ये पूछा, और राहुल जी ने ये सारी जो बातें हैं जो सार्वजनिक रूप से सबको उपलब्ध हैं, वहां से निकालकर ये सवाल पूछा। दूसरा उन्होंने जो सवाल पूछा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अडानी से रिश्ता क्या है? उनके विमान की तस्वीरें आप सबने देखी। उनका रिश्ता आज से नहीं, पहले से कितना गहरा रिश्ता है ये सब जानते हैं और सबने देखा है। उन्होंने रक्षा उद्योग के बारे में, हवाई अड्डों के बारे में, श्रीलंका में दिए गए बयानों के बारे में, बांग्लादेश में दिए गए बयानों के बारे में, ऑस्ट्रेलिया में भारत के स्टेट बैंक के चेयरमैन के साथ बैठे श्री नरेंद्र मोदी और श्री अडानी जी की तस्वीरें दिखाई। और स्टेट बैंक ने कथित तौर पर $1 बिलियन का ऋण स्वीकृत किया, इसके बारे में भी दस्तावेज राहुल जी ने दिखाए। अब मोदी जी ने एक भी सवाल का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने देखा उन्होंने किस तरह से बोला सदन में। इस बात पर तो वो आए ही नहीं जो सीनियर नेता विपक्ष का सवाल आपके सामने रखता है, आपको उसका जवाब देना होता है, उसके बारे में आपको कुछ कहना होता है। लेकिन उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। सारी बात को एक तरफ रख दिया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और उसके विपरीत राहुल जी द्वारा उठाए गए सवाल, उनके वक्तव्य सदन के रिकॉर्ड से मिटा दिए गए, हटा दिए गए। और यही हाल आपने देखा राज्यसभा में, जहां हमारे विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन जी खड़गे ने जो बातें कही, कविता भी बोली, उसको भी रिकॉर्ड से निकाल दिया गया। इतना क्यों डरते हैं? तो क्या समझते हैं कि ये बातें जनता के बीच में जाती हैं, जनता समझती नहीं है क्या? या इनको ये लगता है कि कोई भी कविता, कोई भी बात, कोई भी शायरी केवल उनकी ओर है? तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है ना साथियों। वरना इतना क्यों घबरा जाते हैं? पार्लियामेंट में, सदन में कोई अनपार्लियामेंट्री बात नहीं कही गई
ऐसी कोई बात नहीं जो एक्सपंज करने लायक हो या कहा गया हो कि ये शब्द एक्सपंज करने वाले हैं, ऐसे कोई शब्द नहीं थे। लेकिन सारा रिकॉर्ड दोनों सदनों से हमारे नेताओं की जो बातें उठाई वो निकाल दी गई। और इसके साथ में आपने एक और बड़ी रोचक बात देखी है पिछले दिनों। क्या कारण है कि संसद को सत्ता पक्ष चलने नहीं दे रहा? ऐसा होता है कभी? सत्ता पक्ष का उनके इंटरेस्ट में होता है, सरकार के इंटरेस्ट में होता है कि सदन चले। सदन चलाना उनकी जिम्मेवारी होती है। सत्ता पक्ष हमेशा विपक्ष के साथ बातचीत करता है कि हमको सदन चलाना है, गिव एंड टेक करते हैं कि चलो हम आपको ये उठाने देंगे, सदन चलना चाहिए। ये उनकी जिम्मेवारी है, क्योंकि सदन का नेता सत्ता पक्ष का होता है, उनकी जिम्मेवारी। लेकिन वो अपनी जिम्मेवारी नहीं निभाना चाहते, सदन को चलने नहीं देना चाहते, क्योंकि सदन चलेगा तो ये सवाल सामने आएंगे, सदन चलेगा तो राहुल गांधी जी सामने आएंगे, सदन चलेगा राहुल गांधी जी बोलेंगे। और साथियों, जब राहुल गांधी जी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए और आप देखते हैं कि किस तरह से इनके मंत्री और सभी लोग एकदम निकलकर, राहुल गांधी जी ने कुछ बात ना भी कही हो तो उनकी कल्पना ऐसी है कि वो ऐसी बातें बना लेते हैं और एक झूठ बार बार बोलते हैं और उन्हें लगता है कि वो झूठ बोलने से लोग उसे मान लेंगे। राहुल गांधी जी के ऊपर बेबुनियाद आरोप लगाए गए कि उन्होंने विदेश में जाकर कुछ कहा। सारी बात रिकॉर्ड की है, सारी बात कही जा चुकी है, सार्वजनिक की जा चुकी है, लेकिन फिर भी वो इस बात पर कि राहुल गांधी माफी मांगे। राहुल गांधी जी ने चिट्ठी लिखी 2 बार। राहुल गांधी जी खुद अध्यक्ष महोदय से मिलकर आए कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए। उनका अधिकार था बोलने का। वो सांसद थे और अगर किसी सांसद के बारे में कुछ कहा जाए उसका अधिकार होता है रूल्स के मुताबिक कि वो जवाब दे। लेकिन ये राहुल जी के जवाब से डर गए, उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया। जहां एक और सदन की कार्रवाई को रोका गया, पूरी सोच समझकर सत्ता पक्ष द्वारा सदन की कार्रवाई को रोका गया, वहीं दूसरी ओर दूसरा पैरेलल एक घटनाक्रम भी चल रहा था। और ये बात है जो राहुल गांधी जी के ऊपर केस चलाया गया सूरत में। साथियों, मैं वो भी आपको, ये दूसरा घटनाक्रम भी आपको सुनाना चाहूंगी। 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में चुनावी भाषण दिया था राहुल जी ने। 16 अप्रैल 2019 को बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी ने गुजरात के सूरत में शिकायत दर्ज कराई, वहां की अदालत में, लोअर कोर्ट। 7 मार्च 2022 शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत पर गुजरात उच्च न्यायालय हाई कोर्ट से रोक लगाने की खुद मांग की और हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। अपनी ही बात पर, अपने ही केस पर खुद रोक लगवाई हाई कोर्ट में जाकर और हाई कोर्ट ने रोक लगाई। 7 फरवरी 2023 को श्री राहुल गांधी जी ने लोकसभा में अडानी और प्रधानमंत्री मोदी जी के रिश्तों पर सवाल उठाया। 16 फरवरी, घटनाक्रम देखिए, 16 फरवरी 2023 को शिकायतकर्ता ने गुजरात उच्च न्यायालय में जो स्टे लगाया हुआ था अपने अनुरोध को वापस ले लिया और 27 फरवरी को 2023 निचली अदालत में सुनवाई एकदम फिर से शुरू हो गई।
23 मार्च 2023 को ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहरा दिया, साथ के साथ दोषी भी ठहरा दिया और 2 साल की मैक्सिमम सजा भी सुना दी। 24 मार्च को 23 को ये हुआ है और 24 मार्च 2023 को लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे के अंदर राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता रद्द कर दी। अब साथियों, 2 सवाल हैं। एक है कानूनी कार्रवाई, उस पर हम टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। जो सेंटेंस सुनाया गया हमारे विचार हैं, देश का विचार है कि ये इतना ज़्यादा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट लीगल सवाल हैं, वो हम अदालत में हमारे वकील साहिबान उठाएंगे। अदालती कानूनी लड़ाई हम अदालत में लड़ेंगे, जिस लेवल पर जहाँ जाकर जो करना होगा वो हम कानूनी बात अलग रखते हैं। तो पहला तो सवाल है कानून। साथियों, दूसरा सवाल आ जाता है कि इस पूरे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किस प्रकार से इस मुद्दे को ट्विस्ट दिया, कैसे इसको इस्तेमाल किया। क्योंकि ये मत भूलिए कि मूल बात ये थी कि राहुल गांधी जी ने कुछ ऐसे सवाल उठाए जो सरकार के लिए और माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। और उसी घटनाक्रम में आप देख लीजिए कि तुरंत उनकी सदस्यता भंग की जाती है, खत्म की जाती है। और साथ के साथ साथियों, साथ ही उनको कहा जाता है कि आप मकान खाली कीजिए। अब ये किस स्तर की सोच है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि राहुल गांधी को कहते हैं कि आप अपना मकान खाली करो। अभी तो कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, हमें समय मिला है आगे जाने का, अदालत में जाएंगे, सब कुछ होगा। लेकिन जो इनकी ओछी सोच है उसका प्रमाण आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी जल्दी सदस्यता खत्म और उसके साथ कितनी जल्दी कि आप मकान खाली कर दो। जैसे तो उस मकान के बिना ये सरकार नहीं चल रही। ये बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए। क्या राहुल गांधी जी इन चीज़ों में कभी ना पढ़े हैं ना पढ़ सकते हैं। उन्होंने साथ के साथ चिट्ठी लिख दिया कि मैं मकान उससे पहले ही खाली कर दूंगा। तो बात मकान की नहीं है, लेकिन उनकी सोच की, कि किस प्रकार की सोच वो दिखा रहे हैं हमारे देश में। साथियों, जो पहला मुद्दा था जो इन्होंने कहा कि विदेश में जाकर राहुल गांधी जी ने देश के खिलाफ बात कही, ये सरासर बेबुनियाद सफेद झूठ है। राहुल गांधी जी ने कहा, जब वहाँ के हमारे यहाँ के लोकतंत्र की बात थी, कि भारत का अंदरूनी मामला है, हम स्वयं इसका हल निकालने में सक्षम हैं। क्योंकि राहुल गांधी जी का हमारे देश के लोकतंत्र में अटूट दृढ़ विश्वास है। एक बार नहीं, बार बार ये बात उन्होंने कही है। और आज की भी जो बुनियादी लड़ाई है वो है देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई। एक तरफ तानाशाही ताकतें और एक तरफ हमारे देश का लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई ये है। एक और बात जो भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता, इनके अध्यक्ष नड्डा जी ने क्या कहा। नड्डा जी ने कहा बीच में ओबीसी, कि ये तो ओबीसी के खिलाफ। अब जब कुछ और नहीं सूझता तो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की जो विचारधारा है हमारे समाज को बांटने की, धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर, तो इन्हें कुछ और नहीं सूझा कि हम किस
आधार पर इन सब बातों को लेकर आए, तो उन्होंने सोचा कि हम ओबीसी कार्ड खेलें। अब इसमें ओबीसी कार्ड कहाँ आता है? राहुल गांधी जी कभी भी आज तक उन्होंने कोई जाति विशेष की राजनीति नहीं की, गरीब की राजनीति की। और ये दुनिया जानती है कि कांग्रेस ने हमेशा गरीब का हाथ थामा है। हमारे दो मुख्यमंत्री हैं ओबीसी के, 3 में से 2 मुख्यमंत्री ओबीसी के हैं। तो ये क्या उंगली उठाना चाहते हैं? केवल खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ओबीसी कार्ड आया कहाँ से? और ये जिनके नाम वहां पर लिए गए हैं, क्या वो तीनों ओबीसी हैं? बता दें। लेकिन एक बात जरूर है, आप मुझे बताइए कि क्या भ्रष्टाचारियों की कोई जाति होती है? तो इसमें भ्रष्टाचार की लड़ाई है या जाति की लड़ाई? अब भ्रष्टाचार की लड़ाई नहीं लड़ रहे, अब जातियों पर इस देश के समाज को बांटना चाहते हैं। और क्योंकि इसमें कोई मेरिट नहीं है, आपने क्यों नहीं वहां पर जाकर कोलार में केस दायर किया? क्यों जाकर गुजरात में किया? बहुत सी बातें हैं साथियों। अब जब कुछ बचा नहीं है तो ये इस तरह की बात करते हैं। एक और बात आती है सामने साथियों कि ऐसे मानहानि के अनेकों केस आते हैं अदालतों में। आप एक भी केस बता दीजिए जहां पर इतनी तत्परता के साथ बिना इंक्वायरी किए आपने 2 साल की सजा सुना दी। कभी हुआ है? कभी भी किसी भी मानहानि केस में ऐसा हुआ है कि 2 साल की सजा सुना दी गई? ये भी हम पहली बार देख रहे हैं। एक उदाहरण सामने आता है, उत्तर प्रदेश के बांदा से भाजपा सांसद आर.के. पटेल को नवंबर में एक ट्रेन रोकने, सार्वजनिक सड़कों को अवरुद्ध करने और पुलिस कर्मियों पर पथराव करने के लिए दोषी ठहराया गया था। ये संगीन मामले हैं और उनको सजा कितनी मिली? केवल 1 साल की। उनकी सदस्यता कैसे रद्द होगी? 2 साल की तो होनी चाहिए ना, तभी सदस्यता रद्द होगी। तो ये पूरा जो घटनाक्रम है वो हम आपके सामने रखना चाहते हैं। आज जिस तरह से ये हमारे केवल राहुल गांधी पर नहीं लेकिन पूरे लोकतंत्र पर हमला है। लोकतंत्र को बचाने के लिए हमारे 135 करोड़ लोग, लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष है, लोकतंत्र को बचाने के लिए मीडिया है। सबको देखना होगा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आज हम क्या रोल यहाँ पर अदा कर रहे हैं। हम लोगों ने लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई साथियों हर जगह लड़नी है। हमारे अनेकों महापुरुषों ने, गांधी ने, नेहरू ने, पटेल ने, मौलाना ने और देश के करोड़ों देशवासियों ने लड़ाई लड़ी थी। करोड़ों देशवासियों के बिना कोई भी लड़ाई नहीं पूरी हो सकती थी। हर जगह, हर समुदाय, तब कोई जाति नहीं देखी जाती थी। सबने उस देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया था, तभी देश आज़ाद हुआ था बरतानवी हुकूमत से, विदेशी ताकतों से। अगर तब हम अपने आप को कमजोर मान लेते तो ये देश क्या कभी आज़ाद हो सकता था? ये ताकत है लोगों की। और हम आज
आज़ाद देश में है, जिस आज़ादी को आप सबके, हम सब के पूर्वजों ने कुर्बानियाँ देकर हासिल की, आज हमने उस आज़ादी को बचाना है। केवल राहुल गांधी की बात नहीं, राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो संसद में हो या ना हो। राहुल गांधी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनसे जो एज एमपी उनको मकान अलॉट हुआ था वो वापस इतनी जल्दी ले लिया, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों का। लेकिन जो बड़ी तस्वीर है उसको आपने, लोगों ने, हमने, हमारी पार्टी ने देखना है। तो साथियों, ये लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आपने देखा कि हमने शुरुआत की महात्मा गांधी जी के समाधि पर बैठकर संकल्प सत्याग्रह हमने शुरू किया। यहाँ पर आपने किया, जगह जगह पर किया। आने वाले वक्त में हम इस संघर्ष को, लोकतंत्र के संघर्ष को लोगों तक लेकर जाएंगे, ज़मीन पर लेकर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का पूरा, कल आपने देखा हमारा कैलेंडर AICC से आया है, जो है क्या अभी आपके पास? वैसे तो मीडिया को रिलीज़ हो चुका है वो। मोटे तौर पे एक बार आपके नीचे के लिए बता देती हूँ। कल हमारा लाल किले पर मशाल शांति मार्च हुआ और आपने देखा कि कैसे पुलिस ने हमारे नेताओं को, महिलाओं को किस तरह से उठा कर उन्हें गाड़ियों में भरा, लेकर गए, डिटेन किया। कल और आज हम पूरे देश भर में प्रेस सम्मेलन कर रहे हैं। इसके बाद हम ज़िलों में प्रेस सम्मेलन करेंगे। उसकी रूपरेखा हमने बना ली है। हमारे राज्य के सीनियर नेता हर ज़िले में जाकर प्रेस वार्ता करेंगे, इन सब बातों को उजागर करेंगे। और 29 मार्च से 8 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह का शुभारंभ होगा। सभी ब्लॉक और मंडल इकाइयां नुक्कड़ सभा करेंगी और इन सभी मुद्दों पर जनता को संबोधित करेंगे। सोशल मीडिया और मीडिया के अभियान भी हम लगातार समांतर चलाते रहेंगे। इकतीस को कर रहे हैं ना प्रेस वार्ताएं ज़िलों में, और उसके बाद सभी ब्लॉक्स में, मंडल में हमारे 7.5 लाख हेक्टर से 45 लाख हेक्टर तक और 65 लाख हेक्टर तक हम ले जाए। लेकिन जब कृषि की हम बात करते हैं, केवल खेती का फायदा नहीं होता। MSME का पहिया भी तभी घूमता है जब किसानों की जेब में पैसा होता है। देखिए, खेती आज भी अपनी अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनी हुई है। किसान के पास पैसा आता है तो उस पैसे को लेकर वो बाजार में जाते हैं और फिर आपके द्वारा बनी हुई चीजें वो दुकानों से खरीदते हैं, तो दुकानदार की भी आमदनी बढ़ती है, आपका भी माल, और उसके कारण अर्थव्यवस्था का पहिया फिर चलता है। जब आपका माल बिकता है